हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है अमावस्या का दिन। सुबह मैंने आज बनाई थी आलू के चिप्स, जिसमें से कि कुछ आलू मेरे ख़राब निकल गए थे। मैंने सोचा इनका क्या किया जाए, तो मैंने सोचा चलो शाम के नाश्ते में इनकी पकौड़ी बना देती हूँ। तो मैंने इनकी पकौड़ी बना रही हूँ बेसन की। तो चलो नाश्ते का काम हो जाएगा। बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी कल से व्रत है तो आप पकौड़ी बना लो। तो मैंने पकौड़ी बना के शाम की चाय का नाश्ता हो गया और बच्चे भी खुश हो गए। पहले मैं सोच रही थी कि आलू की सब्ज़ी बनाई जाए, लेकिन शाम के टाइम ऐसा हुआ कि सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने आलू की पकौड़ी बना दी और बच्चे भी खुश हो गए और आलू भी लग गए मेरे। ये देखिए, तो आज हमारी हो रही है अमावस्या के दिन मंदिर की साफ़ सफाई। शाम का टाइम है, सुबह मुझे टाइम नहीं मिला तो शाम के समय ही मैंने सारी मंदिर की सफाई वगैरह की है। सारे सुबह आसन वगैरह धोए, पायदान धोए और सबके मंदिरों की माला वगैरह धोई है। तो अब शाम के टाइम मेरा बेटा कहने लगा कि चलो मम्मी मिलके करते हैं साफ़ सफाई। तो अभी थोड़ा मैं कर रही हूँ, थोड़ा मेरा बेटा कर रहा है मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि टाइम लगता है सारे काम करने में। सुबह की घर की साफ़ सफाई और फिर और भी काम रहते हैं एक्स्ट्रा। सुबह चिप्स बनाई थी तो उसमें भी टाइम नहीं मिला मेरे को। तो अब चलो शाम के टाइम ही अपना करके साफ़ सफाई अपना हो जाता है काम। ये देखिए, सारे मंदिर के हम ना मंदिर में शीशे बिछा कर रखते हैं ताकि इससे चिकनाई वगैरह नहीं जाती है इसके नीचे कपड़ों में। और ये जो इसके बिछाने का कपड़ा है ये भी चिकना नहीं होता है, इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके ऊपर से कपड़ा लगाओ ना तो सारा साफ़ हो जाता है। गीला कपड़ा मार के सारी मंदिरों की टाइलें वगैरह साफ़ किया। और ये मंदिर की माता रानी की चुन्नी वगैरह सब धोकर मैंने सुबह ही रख दी थी। और ये बड़ी मूर्तियां हैं जो कि थोड़ी ना वो हो गई हैं, ये बरसात की वजह से ना थोड़ी तेज़ी में सी हो गई हैं, लेकिन फिर भी इसके पापा हैं जो कि ये बदलने नहीं देते। कहते हैं कि नहीं, हमारी पुरानी मूर्तियाँ हम इनको नहीं बदलेंगे। पूजा में जो पुरानी मूर्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। जितनी पुरानी हो जाए माता रानी की मूर्ति हो या किसी भी और भगवान की हो, वो इतना ही अच्छा रहता है। ये सारी मूर्तियों को मैंने साफ़ सुथरा करके माला पहना दी है और चुन्नियाँ वगैरह लगा दी हैं। तो अब आप देखते रहिए हमारे साथ। ये सारे अब मैं कसम कर रही हूँ सामग्री वगैरह की तैयारी। और कल की भी नवरात्रि के पहले दिन ना बहुत काम हो जाता है, तो इसलिए पहले से ही सारे काम तैयार करके रखती हूँ। ये सारी सामग्री में गोला वगैरह डालना और भी, और जो सामग्री में बहुत से सामान डाले जाते हैं जैसे शक्कर है, गोला है और ये मखाने वगैरह हैं, तिल हैं और सरसों है, राई है। ये सब सामान हम पहले दिन ही सारी सामग्री में मिला के रख देते हैं। ये मेरे पास रखा हुआ था गोला, तो मैंने इसको कस के सारी सामग्री में मिला दिया है। अब ये सारे में मैंने इसमें चावल डाले हैं, शक्कर डाली है और सारा सामान में मिला करके अब इसको रख देते हैं। फिर ना रोज़ रोज़ हमें सामान मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अपना थोड़ा सा क्योंकि हम रोज़ हवन करते हैं ना माता रानी का, तो हमें उसमें ज़रूरत पड़ती है। कोई कोई होता है कि हफ्ते में सिर्फ अष्टमी के दिन या नवमी के दिन ही हवन करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ रोज़ होता है और माता रानी की भेंट भी इसी में चढ़ाई जाती है। अब ये सारा सामान इकट्ठा करके रख दूँगी तो सुबह के टाइम दिक्कत नहीं होगी। ये घी वगैरह सब डाल दिया मैंने इसमें, और जो भी सामान देखो मैंने इसमें डाल के रख रही हूँ। अब अपना इसको डब्बे में भर के रख दूँगी तो अपना डेली यूज़ में दिक्कत नहीं होएगी। मेरे पास जो पहले ही एक्स्ट्रा सामग्री रखी थी ना, तो वो मैंने इस पन्नी में भर दिया है अपना, और इसमें सारा सामान मिला कर रख दिया। ये देखिए, पहले दिन तो इतना काम होता है कि बहुत ही काम होता है। पहले साफ़ सफाई का, फिर तैयारी का। नवरात्रि का लगता है कि माता रानी, जैसे कोई गेस्ट आता है ना तो उसके आने से पहले तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे ही माता रानी के नवरात्रे हैं कि उनकी शुरुआत होने से पहले ही, आने से पहले इतना काम करना पड़ता है। और सोच लगता है कि घर की साफ़ सफाई भी करो, आने की तैयारी करो, सब कुछ करो, अपना खाने पीने की तैयारी हो। मैंने माता रानी का भोग वगैरह भी सब बना के रखूँगी अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मेरे को और भी बहुत से काम करने हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं पूजा के। ये आम के पत्ते तुड़वा कर अभी से मंगवा लिए मैंने, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा और फिर रात को दिन छिप जाता है, तो दिन छिपे नहीं तोड़ते हैं ना पत्ते, इसलिए मैंने समय से ही पत्ते मंगवा कर रख लिए। और इनको भी मैंने धो धा कर रख दिया ताकि सूखे ना।
तो फ्रेंड्स देखिए है हमारी मंदिर में अखंड ज्योत जलाने का दिया। इस पे जो कलावा वगैरह बंधा हुआ था मैं इसको सारे को खोल देती हूँ, क्योंकि फिर कल ना नए बंधेंगे सब पर, लोटे वगैरह पर भी सब पर नया कलावा बनता है ना। तो इनको सबको निकाल कर साफ़ कर कर और मैं रख देती हूँ। ये सारे हैं हमारे यंत्र पूजा के, जो कि माँ पीताम्बरी देवी का है, माँ लक्ष्मी देवी का है। ये सब पे कलावा बांध के रखते हैं। इन पे नवरात्रों में तो विशेष रूप से इनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। रोज़ तो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन यह है कि अपना नवरात्रों में, दिवाली पे और वैसे भी जब भी समय मिलता है तो मैं इनको सज बार बार साफ़ करती रहती हूँ। अभी इनके सारे कलावा वगैरह खोल के रख दूँगी तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाएंगे ये। देखिए मैं इनको सबको खोल के रख देती हूँ और फिर उसके बाद ही पीताम्बरी से साफ़ करूँगी। इसमें ना थोड़ी पीताम्बरी और साबुन लगाकर साफ़ किया जाए तो बिल्कुल चमक जाते हैं। और फिर यह है कि जो इनके पुराने कलावे हैं ये सलाने के सामान में रख देते हैं और अपना सारी तैयारी करके अभी से रख दूँगी तो सुबह दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पूजा में चढ़ाने के पताशे और इसमें कपूर, ये राई और ये गुगलोबान सब जो कि हम हवन सामग्री में यूज़ करते हैं ना, हवन के समय पर यूज़ करते हैं, वो सब सामान मैंने एक डब्बे में डाल के रख दिया। ये गुगलोबान और ये राई, सरसों जो भी हम यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि घर में मतलब अच्छी वातावरण बना रहता है और किसी प्रकार की भाई कोई बाहर की कोई ऐसी शक्ति नहीं आती है जिससे हमारे घर पे बुरा प्रभाव पड़े। और ये देखिए कपूर, इलायची, लौंग सब मैंने एक डब्बे में भर के रख दिया, क्योंकि ना फिर छोटे छोटे डब्बे सामान के लिए अलग अलग डब्बियाँ बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने छोटी सी मसालदानी बनाई हुई है और इसी में सारा सामान करके रख दिया है। लौंग, इलायची, सुपारी, कपूर और पैसे वगैरह सब करके रख दिया मैंने इसमें। अब इसको बार बार से अलग अलग सामान के लिए अलग अलग डब्बों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हैं आम के पत्ते, आम के पत्ते भी मैंने मंगा के शाम को ही रख दिए थे। अब बस अब इनको धोकर रख दूँगी तो ये सुबह तक बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि ये पूजा कलश में भी चाहिए होते हैं और दरवाज़ों पे बंद दरवाज़े जो लगाते हैं उसमें भी ज़रूरत पड़ती है सारी। तो ये देखिए ये मैंने अब जब पीताम्बरी से सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, दिए वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दिया और ये अच्छे से साफ़ करके ना सुबह तक सूख भी जाएंगे, नहीं तो फिर कपड़े से पोंछ के रखने पड़ते हैं और बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए ये मेरे मंदिर के सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम के खाने का भी टाइम हो रहा है और मेरे को खाना बनाने से पहले सब काम करके तो रखना है, क्योंकि अब बज चुके हैं कम से कम 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। फिर खाने की तैयारी भी करनी है, अम्मा को भी खाना देना होता है क्योंकि वो टाइम से ही खाती हैं। लेट खाना खाती है तो कहती है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे आगे की जो साफ़ सफाई है वो हम कैसे करते हैं। नवरात्रे आते हैं माँ के तो सभी को काम मिल जाता है और अच्छे से सभी हर्षोल्लास के साथ तैयारी में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो सब काम सब मिल बांट के कर लेते हैं। तो नीचे वासु, मोनिका लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने। मैंने सोचा चलो अभी ये काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये काम तो बच्चों से नहीं हो पाते हैं साफ़ सफाई के, वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी जिम्मेदारी तो हमारी अपनी होती है ना। अब ये साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए तो अपना सारा काम निपट जाएगा। तो गाइस देखिए हमारा मंदिर तैयार हो चुका है। ये मैंने सारी सजावट कर दी है, लाइट वगैरह सब लगा दी है। तो मैं आज की अपनी वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।